वेलकम फ्रेंड्स अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रूब्रिक नंबर 78। रूब्रिक रहेगा एब्डोमेन पेन ग्रिपिंग आर्म्स रेजिंग एग्रेवेट। तो यहाँ पे पेन है एब्डोमिनल में, ग्रिपिंग है। तो ग्रिप को हम लोग समझते हैं कि छोटे बच्चों में जो होता है ना ग्रिपिंग कोलिक जिसको बोला जाता है ग्राइप, तो उस तरीके से पेशेंट को दर्द रहेगा। दूसरी चीज़ है आर्म्स रेजिंग। रेस करना मतलब उठाना, आर्म से मतलब हो जाता है हाथ कंधे से नीचे जो आता है उस एरिया को, कंधे से लेके नीचे उंगलियों तक जो आता है उस एरिया को हम लोग आर्म्स बोलते हैं। तो एब्डोमेन पेन रहेगा ग्रिपिंग टाइप ऑफ, और उसके साथ में पेशेंट जब आर्म उठाएगा वो राइट वाला हो चाहे लेफ्ट वाला हो, जो भी आर्म उठाएगा तो तब पेशेंट का दर्द बढ़ेगा। ये इस रूब्रिक का मतलब हो गया। तो रेमेडी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इस रेमेडी में एब्डोमिनल पेन के यूजुअल कॉजेज जो रहते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो हम लोगों को ऐसे रूब्रिक ना पेशेंट आके बहुत कम बार बोल सकते हैं खुद से। तो ये रूब्रिक हमको एक तो बीमारी का पता होना चाहिए, कौन सी बीमारी वो रेमेडी कवर करती है, तो आप लोग उसको काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो या फिर आप सीधा बोल सकते हो कि मान लो जैसे भी रेमेडी इंडिकेटेड होती है कहाँ पे पेट की बीमारियों में, तो एक होता है इंटूससेप्शन। तो इंटूससेप्शन में क्या होता है, हाथ का एक हिस्सा दूसरे के अंदर घुस जाता है। हाथ ऐसा कंटिन्यू होना चाहिए ना, लेकिन पेरिस्टालसिस की वजह से क्या होता है कि पेरिस्टालसिस रुक गया या कुछ भी हुआ वहाँ पे, तो वो कंटिन्यूटी ना रहते हुए कुछ हिस्सा ऐसे अंदर होके फिर वो ऐसा मरोड़ जाता है। तो ये हो गया इंटूससेप्शन। उसके बाद में ये रेमेडी जानी मानी रेमेडी है कॉलेरा या फिर समर डायरिया में, तो वहाँ पे एब्डोमिनल पेन पेशेंट को ज़्यादा रहेगा। इंटूससेप्शन अगर होगा तो पेशेंट को फिकल वोमिटिंग रह सकती है। ये भी उस रेमेडी में कवर है। और एब्डोमेन को अगर आप एग्जामिन करोगे तो आप एब्डोमेन आपको टेंस लगेगा, क्योंकि आगे कुछ जा नहीं पा रहा है इंटूससेप्शन की वजह से। कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, जो कि जानी मानी रेमेडी है कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑल टाइप्स ऑफ। एब्डोमेन आपको हॉट लगेगा, टेंडर लगेगा जब भी आप उसको टच करने जाओगे, और प्रेशर के बाद में पेशेंट को ठीक लगेगा एब्डोमिनल पेन के अंदर। तो ये चीज़ अगर आपको पता है कि इंटूससेप्शन है, समर डायरिया है या फिर समर में आने वाला कॉलेरा है, और वैसी केस आती है, और आप अगर उस रेमेडी देने के, अगर मान लो ये रेमेडी आपके रेपट्रेशन चार्ट में टॉप पर आई, तो आने के बाद में अगर आपको लगा कि इस रेमेडी का इंडिकेशन है, तो आप एक बार उसको हाथ उठाने के लिए बोल सकते हो, सीधा वाला भी और उल्टा वाला भी, राइट और लेफ्ट दोनों, दाया और बाया। तो अगर पेशेंट को दिक्कत बढ़ती है या उठाने में वो असमर्थ हो जाता है, तो आपकी रेमेडी वहाँ पे कंफर्म हो सकती है। इस रेमेडी के बाद में बारे में कुछ क्लिनिकल टिप आपको देना चाहूँगा विथ डिफ्रेंशिएशन। जनरली क्या होता है कि पेशेंट का अगर जबान बाहर निकल के थरथराता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जेल्सिमियम या लैकेसिस के बारे में बहुत बार सोचते हैं, लेकिन इस रेमेडी में जो पेशेंट की टंग रहती है या जबान रहती है, तो पेशेंट सांप की तरह अंदर बाहर बाहर करता है। सांप जैसे होता है ना, ऐसे बाहर इस तरीके से वो करेगा। लैकेसिस में क्या होता है कि जब पेशेंट बाहर जबान निकालेगा ना, तो निकालने के लिए उसको कष्ट होता है, क्योंकि उसको थ्रोट के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, एट द रूट ऑफ टंग उसको इन्फ्लेमेशन होती है। इस वजह से लैकेसिस का पेशेंट जबान, आप अगर बोलोगे उसको कि आप जबान दिखाइए बाहर निकालिए, तो एकदम क्विकली बाहर नहीं निकाल सकेगा। और जब बाहर निकालेगा तो बाहर निकालने के बाद में उसके अगर आपको थरथराहट दिखेगी या कंपन दिखेगी। जो रेमेडी का हम लोग रूब्रिक डिस्कस करें उसमें अंदर बाहर आएगा, इसमें बाहर निकालते समय तकलीफ होगी, तकलीफ बाहर जब भी निकालेगा तो थरथर करेगी। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया इस रेमेडी और लैकेसिस के बारे में। दूसरी चीज़, इस रेमेडी में ना इपिकैक जैसा नौशिया मिलेगा, तो आप आपके मट रेमेडिका में नोट डाउन करके रखना, whenever इपिकैक फील्स इन नौशिया दिस रेमेडी इज इंडिकेटेड। और दूसरी चीज़ ये रहेगा कि अभी फ़र्क क्या रहेगा फिर इपिकैक और इस रेमेडी में, तो ठंडा पानी से दोनों के अंदर ठीक होगा। ठीक है, हाँ नहीं सॉरी, एपिकैक के अंदर ठंडा पानी पीने से पेशेंट को आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से, जो आपको इस रूब्रिक वाली रेमेडी में नहीं मिलने वाला।
सो चलो फ्रेंड्स, गुड बाय. इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.